गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम जो चैप्टर करेंगे वो हमारा ज्योग्राफी बुक का होगा, जिसमें हम वाटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले जो वाटर आता है, तो वाटर में जो बात आती है कि ये है कि ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन है, वो जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती है, और इसी फॉर्मेशन के थ्रू वो सर्कुलेट होता रहता है बिटवीन ओशियन, यानी कि जो ओशियन में जो वाटर होता है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे होता है। एटमॉस्फेयर में बेटा छोटे छोटे जो है ह्यूमिडिटी की वे में, ठीक है, या छोटे छोटे पार्टिकल्स के वे में जो हमारा वाटर वेपर्स अवेलेबल रहते हैं। और लैंड में कैसे रहता है, लैंड में हमें पता ही है, हमारा लैंड में जो है क्या होता है कि उसमें जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा होता है। अब ये किस तरीके से होता है, देखो, जो हमारा है इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। द सन हीट्स कॉजेज इवेपोरेशन। सन की हीट आई, देखो सन है, सन ने हीट करी, तो इसकी वजह से जो वाटर अवेलेबल है वो हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, इससे इवेपोरेशन होगा, और जो वाटर है वो जो है ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज हो जाएंगे, यानी कि वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप क्या करना, एक अपने घर पे एक कोई भी बाउल लेना, और उसमें क्या करना, अपना वाटर को रख देना और उसको बॉईल करना। जब बॉईल करेंगे तो आप उसको बॉईल होते रहने देना, और कुछ टाइम बाद जब उसका 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो टेम्परेचर हो जाएगा, या उससे जो इवेपोरेशन होता है बेटा, वो उससे पहले भी शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही इवेपोरेशन ऑफ वाटर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप देखना कि उसकी भाप बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, पानी धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, या फिर वाटर वेपर बोलते हैं। वाटर वेपर फिर धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं, यानी कि वाटर वेपर्स बेटा बहुत लाइट हो जाते हैं, तो वो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाकर क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड। ऊपर जाकर वो क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। कंडेंस यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या बनाते हैं, ये क्लाउड्स बनाते हैं। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड। और फिर बेटा ये देखो, हमने देखा है जो क्लाउड्स होते हैं इधर से उधर, जो है जब विंड चलती है उसके साथ धीरे धीरे इधर उधर वो फ्लोट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब उसका जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स में जो वेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो हमारा टेम्परेचर बेटा कम होता जाता है। तो वो क्या होता है, जो वाटर वेपर से कूल डाउन हो जाते हैं, तो वो एक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, और जब वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं तो वो उनको हवा में उड़ते रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हैवी चीज़ है वो हवा में क्या फ्लोट कर सकती है, नहीं। तो वो क्या करते हैं, तो वाटर वेपर्स क्या करते हैं, धीरे धीरे इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, यानी कि ड्रॉपलेट्स में क्या आ जाएगा, रेन आ जाएगी। ठीक है, फिर स्नोफॉल भी आपने देखा है। ठीक है, या स्लीट क्या होते हैं बेटा, बड़े बड़े जो बर्फ़ के गोले टाइप से होते हैं ना, आइस क्यूब्स टाइप से। ठीक है, वो हमारे उस पर आने लगते हैं। तो इसी तरीके से अब ये हमारी लैंड पे जब आएंगे, तो लैंड में क्या होगा बेटा, कुछ टाइम कुछ जो वाटर होगा वो तो हमारी ग्राउंड वाटर में चेंज हो जाएगा, कुछ हमारे जो माउंटेन्स या हिली एरिया पे होगा वो क्या होगा कि वो रिवर्स के थ्रू जो है क्या दोबारा से सी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर सी में क्या होगा, वही दोबारा से इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और फिर क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन के ड्रॉपलेट्स में चेंज, और फिर ड्रॉपलेट्स का क्या बनना, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और इसी के थ्रू ये साइकिल चलता रहता है, इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। अब देखो बेटा, हमारे पास बहुत तरीके से वाटर होता है। रिवर में हमारा वाटर होता है, फ्लोटिंग पेपर बोट जो होती है हम देखते हैं, वो कहाँ, रिवर में ही हम करते हैं। वाटर बॉटल में भी, यानी कि अगर हम सिंपल चीज़ में देखें कि अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि हमारा वाटर आता कहाँ से है, तो ये बताइए कि हमारा बहुत सारी जगह से आता है ना। तो हमें तो बॉटल में भी पानी मिलता है, हमें कहीं थोड़ी जगह भी थोड़ा सा पानी मिल सकता है, या फिर रिवर में भी वाटर अवेलेबल हमारे पास में होता है। अब देखो बेटा, एक अर्थ इज़ लाइक ए टेरेरियम। टेरेरियम ये होता है, आपको क्या करना है, एक टेरेरियम से रिलेटेड एक एक्टिविटी करनी है। ठीक है, टेरेरियम क्या होता है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स।
इसमें क्या होता है, एक आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट इसमें बना देते हैं बेटा। इसमें एक बाउल होता है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उसमें कुछ थोड़ा सैंड वगैरह डाल देंगे, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स डाल देंगे और फिर हम एक बार उसमें क्या कर देंगे, वाटर पॉर कर देंगे। वाटर के बाद क्या होगा, जैसे ही ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स अपने आप उसमें से वाटर को ऑब्जर्व करेंगे। वाटर बेटा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं ना, उनसे भी इवेपोरेशन होता है, ठीक है। इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन के जो ड्रॉपलेट्स बनेंगे, ड्रॉप्स जो होंगे, ठीक है, इवेपोरेटेड जो वाटर होगा वो क्या होगा, इसी की जो साइड की ऊपर की जो लेयर है ना, उसमें चले जाएंगे, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्यों, ये बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। अब जब वो उसी में बाद में क्या होगा, उनका कंडेंसेशन हो जाएगा और वो फिर से धीरे धीरे से इस पे गिर जाएंगे और फिर जो यहाँ पे जो सैंड हमने डाली है इसमें वो चले जाएंगे। तो ये जो प्लांट्स है दोबारा से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद में क्या होगा, उनके लीव्स पे आएंगे, लीव्स में क्या होगा, वो फिर से जो है इवेपोरेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक टेरेरियम की एक्टिविटी इसमें देखेंगे हम। अब देखो वाटर साइकिल क्या है, द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। बेटा जो हमारा वाटर बहुत साल पहले था, सेंचुरीज पहले था, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। पहली बात तो वाटर कभी भी कम नहीं होता, जिसकी जितनी क्वांटिटी उसकी अवेलेबल है वो उतनी ही अवेलेबल है, बस उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जो लैंड में था वो सी में हो सकता है, और हो सकता है जो सी में जो वाटर था वो हमारे इंडियन ओशियन में था, वो पैसिफिक ओशियन में है, तो वो सर्कुलेट होता रहता है, लेकिन वो है आज भी। अब मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर के क्या है, हमें पता है, रिवर से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, स्प्रिंग और से मिलता है, और हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं उनसे मिलता है। द ओशियन बॉडीज एंड सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। अब बेटा जो देखो, अब देखिए जो हमारा सी का जो पानी होता है उसका देखो कलर कैसा है, डार्क ब्लू है ना। तो लेकिन जो हमारे रिवर का पानी होता है वो तो डार्क ब्लू नहीं होता। वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सी है, सी में कॉन्टीन्यूसली पानी आ रहा है, कॉन्टीन्यूसली वो वहीं पे है वो पानी, और इवेपोरेशन वहीं से उस पानी का हो जा रहा है। तो बेटा जो बाद में फिर जब बारिश होती है तो रेन ड्रॉप्स के बाद में जो वो रिवर्स के थ्रू सी में दोबारा से जब पानी आता है, तो उसमें क्या होता है कि रिवर्स अपने साथ में बहुत सारे मिनरल्स लेके आती है, ठीक है। हमारी जो अर्थ है, अर्थ में थोड़ा सॉल्ट भी है, तो वो सारी चीज़ें वो कॉन्टीन्यूसली इतने 1000 ईयर्स से लेके आ रही है, लेकिन वो जो है मिनरल सारे के सारे एक ही जगह पे आके इकट्ठे हो रहे हैं। इवेपोरेशन जब होता है सिर्फ वाटर का वेपर्स बनते हैं, सॉल्ट के वेपर्स नहीं बनते, दूसरे मिनरल्स के वेपर्स नहीं बनते। पानी तो उड़ गया, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में, बट जो हमारा जो मिनरल्स है वो उसमें ही, सी में ही हमारी कंटेंट है, तो इसलिए ये जो कलर है ब्लू कलर का हो जाता है, उसमें सॉल्ट हो जाता है। ये आपकी क्लास में एक बुक में जो है एक वाटर साइकिल दिया हुआ है, आप इसको भी बना सकते हैं, या फिर जो दूसरा मैंने बताया है वो भी बना सकते हैं। आप अपने चैप्टर में वाटर साइकिल का एक जो है ये ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, क्लास वर्क में। अब देखो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ ये भी आप करेंगे, ठीक है, वो ये भी आप अपने उसमें करेंगे। देखिए बेटा इसमें क्या है एक्चुअल में कि जो भी हमारा जो अर्थ है उसका 1/4 पार्ट जो है क्या है, वाटर है, अवेलेबल है हमारा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, फिर भी हमें स्कार्सिटी यानी कि कमी हमें होती है कि वाटर अवेलेबल नहीं है बहुत सारी कंट्रीज़ में। अभी यहाँ तो हमें नहीं फील हो रही, पर जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, हमारे ही कंट्री के बहुत सारे एरियाज़ हैं, उनमें भी वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जनरली जो समर सीज़न होता है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हमारे एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर क्या है, अगर हम परसेंटेज के थ्रू देखें तो क्या है, किस तरीके से, तो ओशियन में हमारा अवेलेबल है 97.3%, जो हमारे समुद्र है या फिर ओशियन जितने भी है उसमें हमारा 97.3%, यानी कि ऑलमोस्ट सारा पानी अवेलेबल कहाँ है, हमारा ओशियंस में ही है। आइस कैप्स भी हैं, ठीक है, आइस जो हमारे आइलैंड्स हैं, आइसलैंड्स हैं, या फिर जितने भी हमारा पोल पे जाते हैं तो वहाँ भी है। हमारे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स की जो टॉप मोस्ट पीक होती है उन पे जितना अवेलेबल है वो सिर्फ अगर ओवरऑल टोटल का देखें तो हम 0.2 ही है, ठीक है। ग्राउंड वाटर भी है हमारा, ग्राउंड वाटर हमारा कितना होता है
0.68 हमारे पास बस इतना ही परसेंट है, यानी कि ग्राउंड वाटर हमारे पास 1% भी नहीं है। फ्रेश वाटर की जो लेक्स देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा कम है। इनलैंड सी देखें और सॉल्ट लेक्स देखें, यानी कि इनलैंड सी क्या होता है बेटा, जो हमारी लैंड होती है ना, लैंड उसके मतलब कि चारों तरफ से लैंड है और बीच में कहीं भी बहुत बड़ी एक वाटर बॉडी है, उसको हम इनलैंड सी बोलते हैं। ठीक है। और जो सॉल्ट लेक्स भी होती है, लेक छोटी होती है लेकिन इनलैंड जो सी है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको सी की फॉर्म में ही बोलते हैं। ठीक है। एटमॉस्फेयर यानी कि जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, वाटर वेपर्स को भी अगर काउंट करें तो वो इतना ही है। और इसके बाद में जो आता है, हमारा रिवर्स, यानी कि रिवर्स में कितना है, हमारे रिवर्स में बस इतना ही अवेलेबल है अगर हम ओवरऑल देखें। तो अब हम देखें तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट ऑफ सैलाइन वाटर मतलब जो सॉल्टी वाटर है वो ज़्यादा है। वो कहाँ पे है, हमारा ओशियंस में है। और सैलाइन जो वाटर है बेटा वो ड्रिंकेबल नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या रिक्वायर्ड है कि हम हमारे जो वाटर है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ में हम वाटर का यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे घर की जितनी भी सारी चीज़ें होती है, कोई भी काम करते तो हमारा वाटर का ही यूज़ होता है। ठीक है। अब देखो हमारा जो ये है, हमारा सी है, सॉरी ये हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड मैप में सभी को पता है कहाँ पे क्या है। देखो बेटा ये हमारा कॉन्टिनेंट सभी को पता है, लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, देखो ये जहाँ पे एशिया लिखा हुआ है ना, ये एशियन कॉन्टिनेंट है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, ये हमारा हो गया साउथ अमेरिकन हो गया। ठीक है। ये हमारा, और नीचे की तरफ अंटार्कटिका। ठीक है, जो पूरी तरीके से किसमें, आइस में ही रहता है। अब देखो, अब इसके साथ में हमारे ओशियन भी है। ठीक है, ये तो हमारा लैंड हो गया, लैंड एरिया इतना ही है हमारे पास। जब ओशियंस है, ओशियन हमारे पास कितने हैं, मैंने बोला 1/4 ऑफ टोटल सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम देखें तो 1/4 पार्ट हमारा किसका है, वाटर का। तो ये देखो बेटा बाद में ये सारा का सारा जो है, ये जितना भी है ये मैं कर रही, ये क्या है, वाटर ही तो है, ओशियन ही तो है। अब इन ओशियन में देखिए क्या क्या नेम है इन ओशियंस के। देखो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, यहाँ भी पैसिफिक ओशियन है। मैम बोलेंगे आप, मैम ये दोनों जगह पैसिफिक कैसे हो सकता है। एक्चुअली बेटा ये हमारी जो अर्थ है, हमारी बिल्कुल किसमें जियोइड शेप है ना, वो एक जियोइड शेप को आप लगा लीजिए, एक बॉल की तरह लगा लीजिए। ठीक है, एक सिंपल वे में बता रही हूँ। एग्जैक्ट अगर शेप हमारी जो अर्थ की है वो जियोइड है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो बॉल क्या होते हैं बेटा, हर तरफ से वो एक जैसी ही होती है ना। तो क्या इसको हमने क्या किया, ये मैप को हमने खोल दिया है बिल्कुल। अगर कट कर दे एक बॉल को, अगर कट कर दे और उसको एक प्लेन उसमें ले ले तो उस तरीके से ले, तो जो ये पैसिफिक ओशियन दोनों ही तरफ आ जाएगा हमारा। ठीक है। अगर हमने देखो ये बॉल है, इसमें देखें ये एक बॉल है। ठीक है, अगर हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है, या फिर सॉरी इसको अगर हम यहाँ से मैंने कट कर दिया इसको, तो इसको जब हम खोलेंगे तो बेटा ये इसकी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। तो अब जोन से ये दोनों पार्ट, ये और ये पार्ट पहले तो आपस में मिले हुए थे ना। ठीक है, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाले जो पार्ट हमने कट किए थे, ये वाला पार्ट एक तो सॉरी ये वाला पार्ट देखो बेटा यहाँ पे भी आ गया कट करने के बाद में। हाँ, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया कट करने के बाद में, सॉरी यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। तो वही है जो हमने इसको कट किया, तो पैसिफिक ओशियन हमें यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन है एक हमारा अटलांटिक ओशियन है ये। ठीक है, अटलांटिक ओशियन है, ये सभी को पता होना चाहिए बेटा, इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे इंडियन ओशियन है हमारा, 3 ओशियंस हो गए। ठीक है, ये सदर्न ओशियन भी है हमारे यहाँ लिखा हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है, ये आर्कटिक ओशियन हो गए 5 ओशियंस। अगर हम 7 देखें तो हम क्या करते हैं, बस इतना ही है कि हमारे 5 ओशियंस हैं। अब देखो बेटा इनलैंड सी की बात हुई थी। इनलैंड सी क्या है बेटा, देखो ये कैप्सियन सी है, कैप्सियन सी। ये देखो इतनी बड़ी वाटर बॉडी है, यानी कि चारों तरफ से अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरी तरफ से ये लैंड से कवर्ड है और बीच में क्या है, इसमें वाटर बॉडी कोई अवेलेबल है, तो इसको हमने क्या बोला है, इनलैंड सी। अब देखो ये वाला है दूसरा
ये तो भाई बहुत छोटा सा है। एज़ कम्पेयर अगर इससे हम करें इसको, तो देखेंगे कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो हम इसको कोई ये लेक बोला जाएगा, बट ये जो है ये सी बोला जाएगा। ठीक है, अब ब्लैक सी देखो बेटा, यहाँ भी ये बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, इतना बड़ा है, तो इसको हम सी ही बोलेंगे, लेक नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेक क्या होती है, उसके एज़ कम्पेयर छोटी होती है। ठीक है, अब देखो सुपीरियर जो लेक है यहाँ पे है बेटा। ठीक है, सॉल्ट लेक यहाँ पे है, हमारी बहुत सारी लेक जो है आपको दिखाई देगी। अब ये सारी बात होगी। अब देखो बेटा, रिवर्स का आपको पता ही होगा, एक यहाँ पे डार्लिंग रिवर है, ये ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में। ठीक है, और इंडिया में हमारी गंगा बहुत फेमस है, और जो चाइना है उसमें हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, कैप्सियन सी मैंने यहाँ पे बता दिया, ये रशिया में होता है। यहाँ पे ब्लैक सी है, ये भी जो है रशिया से यूरेशिया जो कंटिनेंट है उसमें आ जाएगा। ये हमारा मेडिटेरियन सी है बेटा ये। ठीक है, ये हमारा मेडिटेरियन सी है, और ये हमारा रेड सी है। और इसी को जब हम बोलते हैं कि सवेज रिवर जो है हमारी, देखो इन दोनों पॉइंट्स को काट कर ही हमारी जो है सवेज रिवर को बनाया गया था, मेडिटेरियन सी और रेड सी। ठीक है, अब इस पोर्शन को जब काट दिया तो क्या हुआ, वो इजीली यहाँ से यूरोप से यहाँ से घूम के आ जाते थे इंडिया में। ठीक है, नहीं तो उनको देखो कितना जो था, जो ब्रिटिशर्स से बेटा देखो, नहीं तो यहाँ पे है जो है यूरोप, कहाँ पे, यहाँ पे है यूरोप। उनको क्या करना होता था, तो इस रास्ते से वो आते थे, सोचो इतनी दूर यहाँ से आएंगे, तो उन्होंने क्या सोचा, यहाँ पे हमारा रेड सी है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, कि हम इस बस इतना सा ही तो पोर्शन है, इसको हम कट कर देते हैं, तो इसी से हमारे क्या बन जाएगा, यहाँ पे सवेज रिवर बन गई। और फिर वो क्या करते हैं, यहाँ से आके और इजीली यहाँ से अपना इंडिया में आ जाते हैं। तो देखो कितना बड़ा एरिया उनको कवर करने के लिए बच गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखो बेटा, ओशन और सर्कुलेशन किस तरीके से हैं। देखिए, ओशियन में बहुत सारे बेटा सर्कुलेशंस होते रहते हैं। जैसे कि ओशियन में यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो वाटर है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है, उसमें मूवमेंट्स होते रहते हैं, ये वेव्स की फॉर्म में होता रहता है। ठीक है, टाइड्स भी आते हैं। ठीक है, टाइड क्या होता है वो बता देंगे हम। वेव भी आपको पता होगा कि क्या धीरे धीरे ऐसे चलती है जो उसमें। अब ये सारी की सारी चीज़ें किससे होती है, जो वेव होती है बेटा वो विंड की वजह से होती है। ठीक है, और कुछ हमारे जो वाटर करंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द क्लेम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। ये कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है, ये हमारी वेव्स होती है, टाइड्स और करंट्स, इनकी फॉर्म में जो है हमारा वाटर कंटिन्यूसली मूव। अब देखो वेव्स क्या होती है, व्हेन द वाटर ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशियन sea rises and falls alternatively. ठीक है, they are called waves। जब ये जो है कॉन्टीन्यूसली जब राइज एंड फॉल होता रहता है। ठीक है, आपने कोई भी वाटर बॉडी देखी होगी बेटा। ठीक है, लेक्स में जाना, देखो ऐसे ऊपर ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी होता रहता है, उसी को वेव बोलते हैं। लेकिन क्या जो क्यों होता है, विंड की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि जब विंड उसके ऊपर से जाती है तो बेटा एक टाइप से उस पर फोर्स लगता है तो वाटर पे, और वो वाटर जो है विंड के साथ में उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में विंड होगी उसी डायरेक्शन में वेव्स हमारी होती हैं। ठीक है, अब ये हमारी वेव्स हैं। अब बोलेंगे मैम इतनी बड़ी है, ये तो बेटा सी है, तो सी में तो इतनी बड़ी होंगी। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टॉर्म ऑफ विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। ठीक है, अब अगर स्टॉर्म आएगा तो बेटा उसमें तो विंड्स कितनी स्पीडली आती है, कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, उनको उसमें वेव्स बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है, और जो हमारा सी है बेटा उसके वो भी तो कहीं ना कहीं लैंड पे ही है ना, उसकी भी तो कहीं ना कहीं नीचे एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे लैंड है। ठीक है, तो उसमें बेटा जब अर्थक्वेक हमें पता है कि वो कहीं भी आ सकते हैं हमारी अर्थ पे, और अर्थक्वेक जो आता है क्यों, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनकी मूवमेंट्स की वजह से आता है। ठीक है, सबको पता है। और साथ में बेटा वोल्केनिक इरप्शन भी होता है, वोल्केनोज भी हमारे सी में भी आते हैं। ठीक है, वोल्केनोज, और अंडरग्राउंड लैंडस्लाइड्स भी होते हैं।
ठीक है, वाटर के अंदर अंदर भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जब एकदम से मूवमेंट अर्थ में होती है तो उसके ऊपर जो भी चीज़ अवेलेबल होगी वो सारी की सारी ऐसे गिरने लग जाती है, और वहाँ पे क्या अवेलेबल है, वाटर ना, तो उसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब सोच लीजिए, आप अगर एक टेबल पे खड़े हैं और एकदम से उस टेबल को हम हिला दें तो आप टेबल पे से गिरने लग जाओगे ना, या एक साइड चले जाओगे। उसी तरीके से जो वाटर अगर अवेलेबल होगा, या फिर आप टेबल पे एक बहुत बड़ी बकेट रख देना, उसमें पानी डाल देना, ठीक है, और उस टेबल को हिलाना, तो उसको देखना कि पानी में जो है वाटर में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी मोमेंट को आप लगा लीजिए अर्थक्वेक है, या वॉल्केनो है, इरप्शन या लैंडस्लाइड उसके वाटर में हुआ है। ठीक है, तो इसी का रीज़न अगर हम देखें तो हमें सुनामी मिलती है, यानी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जब वाटर में मूवमेंट आएगी तो उसको हम सुनामी बोलते हैं। अब सुनामी में क्या होता है, ह्यूज टाइडल वेव्स ओरिजिनेटेड इन सी कॉजिंग ट्रीमेंडस डिस्ट्रक्शन। जब सुनामी आती है बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जैसे सुनामी का अगर हम डिस्कस करें 2004 में हमारे इंडियन ओशन में आई थी। ठीक है, इंडियन ओशन में आई थी। ये देखो यहाँ पे इसका इंडोनेशिया और इसके के पास में जो है इसका सेंटर था। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सेंटर था इसमें। ठीक है, यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुई थी हमारे सी के अंदर में, इंडियन ओशियन में, उसमें कुछ मूवमेंट हुई थी। तो वहाँ से जब देखो यहाँ पे जब कुछ भी मूवमेंट होगी वाटर के अंदर में, तो क्या हुआ, यहाँ से जो है सी वेव्स बनी और वो जितना भी पास में ये इस तरीके से चारों तरफ गई। ठीक है, देखो ये चारों तरफ जा रही है ना, तो इसमें क्या होगा, जो भी एरिया होगा, मान लो लैंड एरिया यहाँ पे आ गया, लैंड एरिया, तो यहाँ पे तो बहुत ह्यूज टाइड बनेगी ना, और इनकी टाइड 150 फीट की हाइट तक की भी हो सकती है। 150 हाइट की जो टाइड्स हैं वो आएंगी, और साथ में उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, स्टॉर्म वगैरह होता है। तो बेटा इसकी वजह से जो इंडिया है, इंडिया के इस वाले पोर्शन में जो कोस्टल एरिया है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे मलेशिया और ये जितने भी है, यहाँ पे इंडिया के हमारे कौन से अंडमान एंड निकोबार है, तो इनमें भी बहुत सारा जो है क्या हुआ था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। और साथ के साथ में यहाँ पे इस वाले एरिया तक ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, ये जहाँ ये प्रॉब्लम है यहाँ तक आई थी। अब देखो बेटा इसमें क्या हुआ था, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, देखो ये उस टाइम की सिचुएशन है कि क्या हुआ और किस तरीके की सिचुएशन हो गई थी। इसमें बेटा देखो अंडमान एंड निकोबार में हमारे पास में एक इंदिरा पॉइंट था। ठीक है, जिसको हम इंडिया का मोस्ट सदर्न पॉइंट बोला जाता था। वो सुनामी की वजह से ये वाला पॉइंट हमारा अब नहीं है। जो इंदिरा पॉइंट है सुनामी की वजह से वो पानी में ही चला गया है। ठीक है, अब है 2004 की जो सुनामी थी उसमें क्या हुआ था, पेंडोनियम में, उसमें क्या हुआ था, द वेव्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक। इसमें अर्थक्वेक हुआ था बेटा। एपी सेंटर क्या होता है, जो मेन पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ। ठीक है, उसके बिल्कुल ऊपर का एपी सेंटर क्या होता है, जहाँ पे अर्थक्वेक शुरू हुआ, और जो ऊपर का पॉइंट होगा, एक मिनट देखो ये लैंड है। ठीक है, इसमें बेटा यहाँ से ओरिजिनेट हुआ अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये तो हो गया एपी सेंटर, और जो यहाँ जो मोस्ट जो उसके पास का सेंटर होता है उसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखें कि यहाँ एपी सेंटर होता है जहाँ से भी ओरिजिनेट होता है कोई भी अर्थक्वेक। ठीक है, अब देखो ये सुमंत्रा के पास में था। ठीक है, आप जब मैप में देखेंगे तो सुमंत्रा आइलैंड यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, अर्थक्वेक से सुनामी आ गई थी। इंडियन प्लेट्स वेंट अंडर बर्मा प्लेट्स। अब बेटा यहाँ पे ना ये बर्मा है। ठीक है, हमारी बहुत सारी प्लेट्स है, उन प्लेट्स में ही बहुत सारी प्लेट्स के नेम रखे हुए हैं। तो इसमें ये हुआ, जो हमारी इंडियन प्लेट्स हैं वो हमारी बर्मा प्लेट्स के अंदर चली गई थी। ठीक है, हमें पता है प्लेट्स में, टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ ना कुछ होता रहता है, वो हमने डिस्कस भी किया था। और जो अर्थक्वेक का जो था उसका अगर हम देखें तो उसका रिएक्टर स्केल पे 9.0 था। अगर 5 होता है 4.5 से 5 होता है तो उसके उसी में हमारी जो है घर में जितनी भी चीज़ें होती है वो गिरने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 9.0 रिएक्टर स्केल था, इतना ज़्यादा हाई लेवल का था उस टाइम पे अर्थक्वेक। और उसके बाद में क्या हुआ था, इंडियन प्लेट्स बिलो बर्मा प्लेट में चली गई थी, और फिर क्या होता है वाटर का बहुत बड़े अमाउंट जो है कोस्ट लाइन पे गया था।
और उसकी स्पीड क्या थी, 800 किलोमीटर पर हार की स्पीड थी। ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट जो मैंने अभी दिखाया है वो हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था। अब वो सबमर्ज है, यानी कि पानी के अंदर चला गया है। ठीक है, और कितने पीपल, इतने लोग इफ़ेक्टेड हुए थे, मतलब एंड अफेक्ट मोर देन हाउसेस, यानी कि इतने सारे लोगों की तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी और बहुत सारे लोग इससे इफ़ेक्टेड हुए थे, क्यों उनके हाउसेस ख़राब हो गए थे, वो सारे बह गए थे पानी में इस तरीके से। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्या है बेटा, कोस्टल एरियाज सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्टेड हुए थे। ठीक है, अब जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, हमारे जितने भी कोस्टल एरियाज़ यहाँ पे हैं वो सारे के सारे स्टेट बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्टेड हुए थे। पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार है, मैंने बताया अंडमान निकोबार के पास में ही हमारा इंदिरा पॉइंट था, तो वो सारा का सारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए थे। क्यों? क्योंकि देखो ये सेंटर बिल्कुल हमारे इंडिया के पास में ही था। ठीक है, तो इस साइड एरिया जो भी मैंने इसमें रेड किया हुआ है, तो वो सारे के सारे कोस्टल एरियाज़ इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। सो क्लास, और नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि सुनामी क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो सारा का सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही सफिशेंट है। ओके, थैंक यू क्लास।